Hello, dear students. Good morning. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I, Jyoti, command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. ओके स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों ने हिंदी सुरभि की रीडर की बुक्स निकालनी है, जिसमें मैंने पहले आपको फर्स्ट असाइनमेंट में मेरा देश महान बनने में आपको कठिन शब्द, सही विकल्प पर और पक्तियों को पूरा करवाया था। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, जो है लघु उत्तरार्धीय प्रश्न। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा उद्देश्य देश के प्रति ईमानदार और वफादार होना है और एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक और आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश के प्रति ईमानदार और वफादार होना और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखना चाहिए। चाहे कोई बड़ा हो, चाहे छोटा, अमीर हो, गरीब हो, हमें सबके साथ सम्मान की भावना रखनी चाहिए और देश के कल्याण के लिए बनाई गई सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का भी सम्मान करना चाहिए। जो हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनाई गई है, उनका भी हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्रियो को फूलों की मुस्कान बने से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रियो को फूलों की मुस्कान बने से कवि का तात्पर्य है कि हमें अपने प्रियजनों से फूलों की तरह नरम व्यवहार करना चाहिए। कि जो हमारे प्रियजन हैं, जो हमसे बहुत प्यारे हैं, जो हमें वो है हमारे खास हैं, उनसे हमें फूलों की तरह नरम व्यवहार करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे फूल सॉफ्ट होते हैं, खुशबू खिलाते, उसी तरह हमें अपने नरम व्यवहार से सभी को खुश करना चाहिए। थर्ड प्रश्न, महासृष्टि में वही स्वर्ग है, भागीरथी जहाँ बहती हैं। इस पंक्ति में कवि किस देश की बात कर रहा है? यहाँ पर कवि भारत देश की बात कर रहा है। देखो, उन्होंने पूछा इस पंक्ति में कवि किस देश की बात कर रहा है? किस देश की बात कर रहे हैं? भारत देश की। भागीरथी क्या होती है? गंगा। कहाँ बहती है भागीरथी? भारत देश में। फोर्थ प्रश्न, कवि के अनुसार हमारा देश महान कैसे बन सकता है? हमारा देश राष्ट्रीय एकता है बल से महान बन सकता है। कवि कह रहा है कि हमारा जो देश है वो राष्ट्रीय एकता है बल से महान बन सकता है। अगर देश में एकता होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। एकता कहते हुए मिलजुल कर एक साथ कार्य करना, ठीक है। हमारे देश में कई धर्मों के, कई प्रांतों के लोग रहते हैं, अगर उनमें एकता होगी तो हमारा देश महान है और हम हमारे देश में हमारा देश का कल्याण होगा। अब द्वितीय उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट, एक ध्येय एक श्रेय एक देश एक वेश से कवि का क्या आशय है? एक ध्येय एक श्रेय एक देश एक वेश से कवि का आशय है कि हम आज़ादी के लिए एक लक्ष्य के साथ उत्तम भाव से हर एक प्रांत के सभी देशवासी एक साथ युद्ध का आह्वान करें। इसमें कवि कह रहा है कि एक ध्येय मतलब एक लक्ष्य के साथ से मतलब उत्तम भाव से हर एक प्रांत के सभी देशवासी क्या करें? एक साथ युद्ध का आह्वान करें। इसमें कवि एकता का बखान कर रहा है कि एकता होनी चाहिए, आज़ादी के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही उत्तम भाव होना चाहिए, मतलब सभी एक साथ युद्ध का आह्वान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार देश को प्राणवान और शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है? कवि के अनुसार देश को प्राणवान और शुद्ध तभी बनाया जा सकता है जब सभी देशवासी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहेंगे। अगर देश को प्राणवान शुद्ध बनाना है तो हमें कैसे बनाना है? अगर देश के सभी देशवासी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहे, मतलब अपने देश के कर्तव्य का पालन करें कि उन्हें अपने कर्तव्य पता हो, देश के प्रति कर्तव्य उनको पता हो कि हमारे देश के प्रति ये कर्तव्य है। अगर वो उनके प्रति जागरूक हो गए तो हमारा देश क्या बन पाएगा? महान बन पाएगा।
प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें आपस में एकता बनाए रखने का संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि हमें आपस में एकता बनाए रखते हैं। जैसे प्रकृति आपसी मेल जोल की, वैसे ही हमें प्रकृति एकता बनाए रखने का संदेश देती है। अपने देश को महान बनाने के लिए कवि सभी से एक होने का आह्वान कर रहा है। अपने देश को क्या बनाने के लिए? महान। भी हमारा देश महान बन सके उसके लिए कवि क्या कर रहा है? सभी को एक होने का आह्वान कर रहा है। उसके बाद बच्चों आपको बुक वर्क में प्रायवाची शब्द दिए होंगे, सभी ने वो बुक वर्क में करना है। जो आपके लघु उत्तरार्थ, द्वितीय उत्तरार्थ प्रश्न है वो सभी ने फेयर नोटबुक में करने हैं। शेर, शेर वनराज सिंह, वनराज सिंह। अंबर, नभ, गगन। सुमन, फूल, कुसुम। सुमन को क्या कहते हैं? फूल, कुसुम। उसके बाद नेक्स्ट रात्रि, रात, निशा, रात, निशा। मृत्यु, निधन, मरण, निधन, मरण। शत्रु, दुश्मन, वैरी, दुश्मन, वैरी। सुबह, सुबह मीन्स से आता है प्रातः सवेरा, प्रातः सवेरा। गंगा, भागीरथी, ध्रुव नंदा, गंगा, भागीरथी, ध्रुव नंदा। उसके बाद आपको बुक में दिए होंगे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। फर्स्ट इज देश, देश का विदेश। उषा, संध्या, उषा, संध्या। दुश्मन, दोस्त, दुश्मन का क्या होगा? दोस्त। शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध का अशुद्ध। समान, असमान, समान का क्या होगा? असमान। स्वर्ग, नरक, स्वर्ग का नरक। आगे नेक्स्ट दिए गए शब्दों को दो अलग अलग अर्थों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों ये एक शब्द दिया हुआ है जिसके अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। उन अलग अलग अर्थों में उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कर, मान लो ये कर है, कर को हम क्या कहते हैं? एक तो कर होता है हाथ होता है, जिसे हाथ। एक कर होता है टैक्स, टैक्स मतलब जो सरकार हर चीज़ों पे टैक्स लगाती है उसे कर कहते हैं। जैसे कर का हाथ, मैं कर से लिखता हूँ, मतलब मैं हाथ से लिखता हूँ। टैक्स, टैक्स होता है, एक कर होता है टैक्स। जैसे कहते हैं मैं टैक्स भरना है, बिजली पर टैक्स है, ये हर चीज़ों पे सरकार टैक्स लगाती है, उसे क्या कहते हैं? कर। मैं नियमित कर भरता हूँ, मतलब मैं नियमित टैक्स भरता हूँ। आगे सेकंड तार, तार मीन्स होता है तारना। एक होता है बिजली की तार, तार का मीन्स होता है तारना। एक होता है बिजली की तार, तारना। मेरे पुत्र ने गंगा नहलाकर मुझे तार दिया, वो कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने गंगा नहलाकर मुझे तार दिया। बिजली की तार का वाक्य, बिजली की तार में करंट होता है। बिजली की तार में सभी को पता है कि करंट होता है, ठीक है। तीर, थर्ड तीर, तीर एक होता है नदी का किनारा, एक होता है बांध, ठीक है। पता है बांध बच्चों, पता है ना बांध किसे कहते हैं? नदी का किनारा। राहुल तीर पर सैर करने जाता है, मतलब राहुल नदी के किनारे सैर करने जाता है। बांध, मुझे तीर अंदाजी अच्छी लगती है, मुझे तीर अंदाजी अच्छी लगती है। फोर्थ कल, एक तो कल होता है आने वाला समय, एक कल होता है बीता हुआ समय, ठीक है बच्चों। कल आने वाला समय, मैं कल पाठशाला जाऊंगा, इसमें वो कह रहा है आने वाला समय है कि मैं कल पाठशाला जाऊंगा। एक होता है बीता हुआ समय कल। राम कल आया था, राम कल आया था, ठीक है बच्चों। ये हैं जिसके शब्द एक है लेकिन उनके अर्थ क्या है? अलग अलग है। जैसे अलग अलग अर्थ हैं, इन अलग अलग अर्थों का वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। ये आपके विलोम शब्द, ये अलग अलग अर्थों में वाक्य, और ये आपके पर्यायवाची शब्द जो आपके बुक वर्क में दिए हैं बच्चों। आपकी फर्स्ट असाइनमेंट जिसमें थे शब्दार्थ, सही विकल्प, निशान, पंक्तियों को पूरा करो, वो सभी मैंने करवा दिया। आपको बुक फ्री की थी आपने लेसन की, होप सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।